वेलकम स्टूडेंट्स। अस्थाना क्लासेस के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल आपको बताया गया है। पॉलिनोमियल px इस तरीके से लिखा जाता है। px आपके पास एक कांस्टेंट होता है और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके आपस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, a0, a1x, a2x², ये सब हमारे जितने भी हैं ये सब हमारे टर्म हैं। ठीक, हमको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल चाहिए तो हमने x को रिप्लेस कर दिया किसी भी इंटीजर से या ऐसे भी रियल नंबर के सेट से जो भी आ जाएंगे हमारे पास। बेसिकली हम इंटीजर लेके बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो अल्फा है वो एक इंटीजर है। तो जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे p अल्फा, तो p अल्फा जो है a0, a1 अल्फा, a2 अल्फा स्क्वायर, ar अल्फा r, an अल्फा n। जहां पर x था, x रिप्लेस हो गया अल्फा से। ठीक, इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल ये है x³ माइनस 3x² प्लस cx प्लस 7। हमको एक बार पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब हमें 2 दिया हो, और दूसरी बार हमको पॉलिनोमियल निकालना है जब हमारे पास -3 हो, 2 और -3। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम P2 निकालेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालेंगे, तो देखिए x³ है, हमने x को रिप्लेस किया 2 से, और 2 का क्यूब -3 और x² था, इसलिए x को हमने रिप्लेस कर दिया 2 से और 2 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 7। ठीक, बहुत इजी मेथड है। आपको सिर्फ करना यह है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अगर इसको x³ लिखते हैं तो इस x को आप 2 से जब इक्विवेलेंट करेंगे और यहां पर आप x² को 2 से इक्विवेलेंट कर दीजिए और x को 2 से इक्विवेलेंट कर दीजिए और आप वैल्यू पुट कर दीजिए, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी P2 = 15। एक एग्जांपल और ले लीजिए, उससे आसान हो जाएगा। x³ आपके पास था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि x³ है तो x रिप्लेस हो गया -3 से। x² था, जैसे देखिए यहां x³ था, आप x को रिप्लेस करिए -3 से, तो -3 की पावर क्यूब, वो यहां पे आपके पास लिखा हुआ है। आप x² को रिप्लेस कीजिए, जहां पर x है वहां पे -3 रख दीजिए। हमने देखिए -3 का 2 रख दिया, जहां पे x है हमने -3 रखा प्लस 7। हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास p -3 की वैल्यू -11 है। तो ये वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल है। हम इस पर किसी इंटीजर की वैल्यू मानते हैं और जब हम उसको कंसीडर करते हैं तो हम x को रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। वैल्यू के ही बेस पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो इसी पर बेस्ड होगी। ठीक है, पॉज एंड नोट डाउन। देखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आपको जीरोज, या उसको हम एक और नाम देते हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, सिमिलर है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के, एक छोटा सा चेंज है। आपको पॉलिनोमियल आपको जो दिया था वही पॉलिनोमियल आपके पास हो, बस हमने यहां पर ये कहा कि अगर x = अल्फा, जैसे मैंने पिछली बार भी अल्फा निकाला था कि p अल्फा, इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने आपको यहां बताया थोड़ा सा चेंज ये है कि जब हम इस x = अल्फा, मतलब जब हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालें तो उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वेट हो जाए, the value of polynomial is equating to 0, then it gives zeros या roots of a polynomial।
तो ये हमारे पास जो आएगा वो 0 दिखाया जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो x इक्वल टू अल्फा है वो रूट है पॉलिनोमियल का। ठीक, कुछ एग्जांपल्स इसको समझते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया था px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। इस px को आप fx भी लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं, hx भी, जो जैसा लिखना चाहता है लिख सकता है। हमें 3 पर वैल्यू निकालनी है। तो हमने जैसे बताया था अभी आपको कि जब x की वैल्यू आपको 3, तो हमने x को रिप्लेस कर दिया यहां से 3, तो 3 का होल क्यूब 27। x इज 2x स्क्वायर, तो 2 और x की जगह 3 और स्क्वायर, तो 3 2 9 और 9 2 18 माइनस 11 इंटू 3, तो माइनस 33 और माइनस 12। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गई वैल्यू p3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द px। हमें ये क्लियर हो गया। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया x क्यूब माइनस 3x 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और हमें अब कहा गया कि आप p इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालिए। तो हमने जब इनकी वैल्यू निकाली तो ध्यान से देखिए, हमने जब इनकी वैल्यू सॉल्व की तो हमें -24 मिला। ये इक्वेट टू 0 नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम बिल्कुल डायरेक्टली कह सकते हैं कि -1 इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। तो अब हमारा एक सवाल, यहां से एक क्वेश्चन अराइज होगा जिसको आप नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इनके रूट्स कौन कौन से हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा यही होगा कि हम कब ये पता कर सकते हैं, कब हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि 3 इसका होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है, आप वैल्यू लीजिए और वैल्यू को पुट कीजिए और आपकी वो वैल्यू 0 आ जाए। लेकिन हम 3 ही क्यों लेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएगी। ठीक, तो वहां से हमें यह पता चल जाएगा कि 3 रूट लेना है नहीं लेना है। पॉसिबिलिटी को देखेंगे और पॉसिबिलिटी के बाद हम इन प्रोसेस को करेंगे और वहां से फाइंड आउट करेंगे कि ये इसके पॉलिनोमियल के रूट्स हैं या नहीं। ठीक है, पॉज एंड नोट डाउन। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।